ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर अपने आवास आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश आध्यात्मिक देश है और प्रभु श्री राम हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। कोई जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए राम है। उन्होंने 22 को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की खुशी पर कहा कि हम लोग के लिए बहुत ही खुशी और गौरव का क्षण है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय हम उड़ीसा में रहेंगे। वहीं सिद्धगोड़ा में स्थापित सूर्य मंदिर के बारे में उन्होंने कहा कि 2017-18 में हम सबों ने मिलकर यहाँ पर राम दरबार का कार्य शुरू किया। 2020 में यहाँ पर राम दरबार की स्थापना की गई। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वो सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित किया जाएगा। आज पूरी दुनिया प्रभु श्री राम के आगमन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशियां मना रही है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। मंदिर कमेटी द्वारा 2020 में राम दरबार का यहाँ उद्घाटन हुआ था, जो विगत 2017-18 से ही काम हुआ चल रहा है। और आज खुशी की बात है कि अयोध्या, जहाँ भगवान राम लला जन्म ले, वहाँ भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। भगवान राम हमारे अध्यात्म गुरु हैं। भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। और भगवान राम किसी एक वर्ग, एक संप्रदाय के भगवान नहीं है। भगवान राम की जो अलौकिक शक्ति है, जो ज्ञान उन्होंने दिया, वो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग भव्य राम मंदिर बनने से खुशी प्रकट करें। देश ही नहीं, विदेश में भी खुशी है। तो निश्चित रूप से जो हमारे सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व का प्रेम है, आज दुनिया में ला रहा है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राममय माहौल देखा जा रहा है। इस पावन बेला में रांची के एक 87 वर्षीय बुजुर्ग को याद करना स्वाभाविक हो जाता है, जिन्होंने लगभग 4 वर्षों के दौरान 12 लाख राम नाम का लेखन किया है। राम नाम की भक्ति ऐसी धारा है जिसमें हर कोई स्वतः बहता चला जाता है। रांची के 87 वर्षीय मुख्तार सिंह को राम धुन की ऐसी लगन लगी है कि वे हर दिन 1000 राम नाम का लेखन करते हैं। सुबह की शुरुआत राम नाम लिखने के साथ करने वाले मुख्तार सिंह ने अब तक 12 लाख से अधिक राम नाम का लेखन किया है। गांधी के अनुयायी मुख्तार सिंह उनके साथ राम के परम भक्त का हनुमान चालीसा भी हर दिन लिखते हैं। इसके साथ गायत्री मंत्र का भी लेखन करते हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पावन बेला में मुख्तार सिंह काफी भावुक दिख रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी वो चाहते हैं कि एक बार अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन कर सके। हम 1975 से गांधी जी से जुड़े। उस वक्त बिहार में ही था, झारखंड। गांधी जी का कहीं चित्र नहीं था, कहीं पहचान नहीं था। तो गांधी जी के प्रतिमा बैठा के हम एगो फोटो बैठा के गांधी जी के साथ लग गए। और गांधी जी के साथ रहते रहते हम प्रयास करने लगे कि हम अंतिम गांधी का शिष्य बने, लेकिन कुछ गांधी जी का क्वालिटी गुण हमें आना चाहिए। तो राम के प्रति श्रद्धा उनके, हमारे महात्मा गांधी जी के दिल में था। राम बगल में गीता, जुबान में राम, और राम उनकी शक्ति थे। तो हमको भी एक शक्ति मिला गुरु जी के साथ रहकर। गुरु जी चंदन के पेड़ हैं, महात्मा गांधी हम जंगली पेड़ थे। थोड़ा असर हम पर पड़ा, हमको राम के प्रति श्रद्धा हो गया। जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब रामलला का मंदिर के बनाने की समस्या केस चल रहा था, तो बड़ा दर्द होता था। 1997 में मन में भाव आया, जुलाई महीना में, शायद नवंबर में कि का 19 में फैसला हुआ था शायद, एक भाव बना। तो हम बोले कि ना, राम के प्रति श्रद्धा हम हो, वैसा राम नाम के प्रति प्यार उभरा कि हम प्रतिदिन 1000 संकल्प किए कि रोज़ 1000 नाम लिखेंगे। हरे राम, हरे कृष्ण, शिव हर हर महादेव, 1000 रोज़ लिखेंगे। लिखना शुरू किए और एगो हनुमान चालीसा प्रतिदिन लिखना शुरू किए। अब बगल में
माँ गायत्री का मंदिर था, माँ का शिष्य हूँ, 5 गो गायत्री मंत्र ये डेली लिखना शुरू किया। सुबह 1-1.5 घंटा और रात में 1-1.5 घंटा 8 से 9 बजे तक लिखते थे। लिखते लिखते आज जब रामलला की प्रतिमा बैठने की बात फाइनल हो गई तो हमारे दिल में एक बड़ा उद्गार आया कि हे नाथ, प्रभु का नाम हम बड़ा श्रद्धा से लिखे हैं, अगर प्रभु की कृपा होगी तो हमारा लिखा हुआ राम के प्रति श्रद्धा का भाव ही उनके जन्म स्थान पर उनके आवास में पहुंच जाएगा। इसी भाव से हम लिखना शुरू किए। लिखते लिखते 12 लाख कुछ हज़ार, करीब 12 लाख 14-15-20 हज़ार नाम लिखे हैं और बचाव को 48, 12-5-60, 6,000 गायत्री मंत्र, रोज़ एगो गायत्री मंत्र 5 बार, हनुमान चालीसा एगो, तो करीब 1200 हनुमान चालीसा और 12-5-60, 6,000 गायत्री मंत्र और करीब 12.5 लाख हम 12.5 लाख गांधी राम नाम महामंत्र लिखे। बड़ी श्रद्धा और आज तो दिल में इतना खुशी हमको हो रहा है कि बुढ़ापा हमारा सार्थक हो गया। वहीं स्थानीय सांसद संजय सेठ भी मुख्तार सिंह की राम भक्ति और उनके पहल से काफी प्रभावित हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय भूतों न भविष्य में 100 साल में दूसरा मोदी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि सनातनी धर्म की रक्षा करने के बाद शिवाजी के बाद कोई मानव पैदा हुआ है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। और उसके बाद अभी हम ट्वीट करेंगे, प्रधानमंत्री को टैग करेंगे कि हमारे अभिभावक जिन्होंने 12 लाख बार श्री राम का गुणगान किया, 5,000 बार ये लिखा, ठीक है। अभी देखो प्रधानमंत्री जी कोई राम का गीत गा रहा है, प्रधानमंत्री जी तुरंत उसको टैग कर रहे हैं। रातों रात वो पूरे देश दुनिया में उसका वीडियो वायरल हो जा रहा है, पूरी दुनिया का हीरो बन जा रहा है। तो हम सबके रांची का हीरो भी हमारे यंग एनर्जेटिक मुख्तार बाबू है। तो अभी तुरंत हम ट्वीट करेंगे। और ये जो पुस्तक है, मैं वादा करता हूं कि 31 जनवरी से मेरा सत्र शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट से मैं आपकी भावना पूरा तो हम ले जाएंगे, लेकिन संभव नहीं है इतना एक पुस्तक, मैं आपको वादा करूं, एक पुस्तक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को आपका पूरा ये विवरण और एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सौंपेंगे। राम की भक्ति और राम धुन की धारा में आज देश और दुनिया बह रही है। सभी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब 22 जनवरी को रामलला के दर्शन होंगे। 1990 और 1992 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए कार सेवा कार्यक्रम में शामिल होने वाले चक्रधरपुर 3 कार सेवकों ने कार सेवा कार्यक्रम की पुरानी यादों को ताजा किया है। कार सेवक दशरथ प्रधान, प्रमोद महापात्रा और पुरेश चंद्र मंडल ने बताया कि वे लोग जब घर से कार सेवा के लिए निकलते थे तो उन्हें वापस घर लौटकर आने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। कार सेवा के दौरान कई बार उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, पुलिस की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उनका मनोबल कभी टूटा नहीं। 1990 में उन्होंने सैकड़ों कार सेवकों की हत्या को देखा है। 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया तो कार सेवक प्रमोद महापात्रा वहीं मौजूद थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ये धार्मिक संघर्ष इतना कामयाब होगा कि उनके जीवित रहते राम मंदिर उद्घाटन देखने का मौका मिलेगा। आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनका मन प्रसन्नता से झूम रहा है। गए तो यहाँ से ट्रेन से गए बनारस तक, बनारस से फिर हम लोग अपना पैदल चल के कुछ दूरी गए, फिर अपना गाड़ी जो था एक पावरोटी वाला गाड़ी में बैठ के हम लोग जा रहे थे अयोध्या। तो हम लोगों को सरजू घाट के इधर ही पकड़ लिया, नदी के इस पार ही आप लोगों को पकड़ लिया पुलिस और लेके हम लोगों को जौनपुर स्कूल में कैंप जेल बनाया था, उसी में हम लोगों को रखा। उस समय ऐसा माहौल था पूरे देश भर में कि जो भी कार सेवा में जाएगा लौट के आएगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं था। तो मैं राउरकेला में था, मेरे एक मित्र हैं सुधांशु जी, उन्होंने कहा देखो इसमें तो कौन लौट के आएगा कि नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। वो गए मेरे को बुलाने के लिए, चलो हम लोग तुम उड़ीसा से मत जाओ, हम लोग एक साथ रहेंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, जिएंगे तो एक साथ, लौटेंगे भी तो एक साथ लौटेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ से आ गया इधर, और इधर जब घर आया, घर से पिताजी को जब मैंने विदाई लेना शुरू किया, प्रणाम किया, तो पिताजी बोले देखो तुम जा रहे हो सही है, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं है, थोड़ा देखती लास्ट में, ऐसा करके बोले। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ।
फिर मैं वापस लौटने का कोई हाँ कोई गुंजाइश नहीं, मैंने कोई ये नहीं था। तो हम लोग, मैं, राकेश रंजन, सुधांशु पति और परेश जी, हम लोग निकले और यहाँ से रांची गए। अडवाणी जी का प्रोग्राम अटेंड किए, रात को बोला गया। फिर सुबह रामजीवन जी करके थे, हमारे बनवासी भाई, बाकी सभी लोग, 1900 लोग हम लोग का एक टीम बना, लगभग 1900 लोग थे। मौर्या एक्सप्रेस में दूसरे दिन हम लोग बैठे और गोरखपुर पहुंचे, गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे। वहाँ 1 दिन 2 दिन ठहरे। तीसरे दिन में वहाँ का पुलिस आई अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट करके और रामजीवन जी को बोले, हमारे जो प्रमुख थे, और हम लोग को अरेस्ट करना था। तो रामजीवन जी बोले कि बाबा को फ़ोन किए, बाबा अवैधनाथ दिल्ली में थे, कि ऐसा ऐसा बाबा पुलिस आई है अरेस्ट करने के लिए, हम लोग क्या करें, अरेस्ट ही दे दें या फिर हम लोग कुछ करें आगे तरफ। तो बाबा बोले कि नहीं, तुम लोग अभी अरेस्ट ही दे दो और जहाँ भी छोड़ेगा फिर से वहाँ से यात्रा शुरू करना। ऐसा करके फिर हम लोग अरेस्ट ही दे दिए। तो हम लोग बेली पर करके थाना है, वहाँ रजिस्टर्ड किया और आजमगढ़ कैंप जेल में डीएवी कॉलेज में हम लोग को रखा। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी ने झारखंड राज्य में साहित्य, कला और संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग मंत्री से मिलकर आग्रह पूर्वक निवेदन किया और ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड राज्य में अब तक साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी एवं नाट्य अकादमी जैसा विभाग का गठन नहीं हो पाया है। इस संबंध में ध्यान आकृष्ट करने एवं अविलंब पहल के लिए झारखंड सरकार के संबंधित विभाग, कला और संस्कृति विभाग के मंत्री से मिलकर आग्रह पूर्वक निवेदन किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिशा में विभागीय पहल की जा चुकी है। संभवतः दूसरे चरण की प्रक्रिया के बाद लगभग 15 से 20 दिन में कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश से और हम लोग का जो मंत्रालय है उसके तरफ से साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी, ये सब का बहुत आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। और फिनांस में वो जाना है, इसके बाद कैबिनेट में। तो मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ये जो एकेडमी है ये गठन हो जाएगा। आपका विभाग मंजूरी दे दिया सर? जी जी, मंजूरी मेरा विभाग दे दिया गया है और उसको फिनांस में जाना है और जो प्रक्रिया रहता है कैबिनेट में जाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाता है और वहाँ से फिर कैबिनेट में आएगा, हम लोग करा देंगे। राज्यसभा सांसद का कहना है कि संबंधित विभाग के मंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही विभिन्न अकादमी का गठन साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में करने के लिए झारखंड सरकार तत्पर होगा और इसे लेकर पहल भी की जा चुकी है। लेकिन अभी तक साहित्य अकादमी या ललित कला अकादमी या संगीत नाट्य अकादमी वगैरह का गठन नहीं हुआ था। कोई भी अगर उन्नत देश या राज्य है तो वहाँ इन सब का गठन ज़रूरी है। हमारे राज्य में हिंदी और अन्य जनजातीय भाषाओं के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कवि, लेखक, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और भी कलाकार हैं जिन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और यहाँ की युवा पीढ़ी जो इन क्षेत्रों में आना चाहती है उनको भी सुविधा नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें इन तीनों अकादमी के लिए मैंने लिखा था, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी। लेकिन अभी तक चूँकि उनका गठन नहीं हुआ था तो मैंने आज फिर माननीय मंत्री जी को, कला संस्कृति विभाग के मंत्री माननीय हफीजुल हसन जी को, मैंने साहित्य अकादमी के लिए भी आज पुनः मैंने ज्ञापन दिया कि अब चूँकि आचार संहिता वगैरह लग जाएगा, उसके पहले मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर इसका गठन हो जाना चाहिए ताकि बाद में कोई अड़चन ना आए। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि काम वहाँ शुरू हो चुका था, अटका हुआ है, अभी कैबिनेट में जाएगा। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 15-20 दिनों के अंदर ही ये लोग कोशिश करेंगे कि गठन हो जाए। हमने 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर कर दीजिए। अगर उसके पहले ही हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। वहीं अयोध्या में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहले भाजपा देश भर में मंदिरों की साफ सफाई अभियान चला रही है। वहीं भाजपा नेता सह पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत के नेतृत्व में चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के पास स्थित मां दुर्गा मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत ने कहा कि पीएम की अपील पर देश भर के मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास मंदिर में साफ सफाई कर इसकी शुरुआत की थी। कार्यकर्ताओं से मंदिरों में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण की व्यवस्था के साथ विशेष पूजा अर्चना व शाम में घरों में दीप जलाने का आह्वान किया गया है। सभी मंदिरों में हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं।
और उसके बाद में सभी मंदिर में अपना मैंने 22 तारीख को दिया जलाएगा और वहाँ पर अपना जो लोग वो अपना घर घर में सभी लोगों का आदेश हुआ है कि आपका दिया जलाना। पूजा पाठ भी होगा। पूजा पाठ भी होगा और उसके बाद में खुशी से वहाँ पर उस दिन में होली, दिन में होली, रात में शाम को दिवाली और फिर मिठाई लड्डू बटाएंगे। अच्छा, आज कहाँ का बाटे? आज कहाँ का मतलब साफ सफाई की? आज हम लोग यहाँ और केरा मंदिर में और दुर्गा मंदिर जगदलपुर और अभी और भी मैंने हम लोग इधर निकलेंगे और 2-3 मंदिर का आज हम लोग शाम को। और जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी चकुलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गुरुवार को पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में पुराना पानी गांव का नवीन चंद्र महतो, रामचंद्र महतो, राहुल महतो, अजय दलाई, सुजय दलाई और जय सेन गुप्ता शामिल हैं। बताते चले कि इनके पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल ये सब ठगी के लिए करते थे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप से ये जानकारी मिली थी कि ठगी करने वाले कुछ मोबाइल नंबर पूर्वी सिंहभूम जिले में एक्टिव हैं। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और छापेमारी अभियान शुरू किया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि चकुलिया में 4 नंबर ऐसे एक्टिव हैं जो ठगी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही चारों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि उनके बैंक अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया है। पूछताछ करने पर उन लोगों ने 2 और साथियों के नाम बताए, जिसके बाद उन्हें भी पुलिस ने धर दबोचा। वहीं ग्रामीण एसपी ने बताया कि ये लोग टेलीग्राम पर टास्क भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। लोगों को पहले एक छोटा टास्क भेजकर कुछ पैसे देने का लालच देते थे। इसके बाद पोस्टपेड और प्रीपेड टास्क के जरिए ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर अपनी जाल में फंसा लेते थे। धीरे धीरे लोग जब इनकी बातों में आ जाते थे तो बड़ी रकम का चूना उन्हें लगा देते थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो इसकी शिकायत पुलिस से जरूर करे। जो आरोपी है वो भले ही आपके साथ छोटी ठगी किए हो, परंतु उसने किसी और को बड़ी ठगी का शिकार बनाया हो सकता है। इसलिए जिस नंबर से ठगी हुई है उस नंबर की शिकायत ऑनलाइन जरूर करे ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। देश के किसी भी राज्य में मौजूद, किसी भी शहर में मौजूद लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक पहल करी है शुरुआत, जिसमें प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से हम लोगों को एक डेटा मिलता है जिसमें कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वो लोग उन नंबर्स की सूची डाल देते हैं, जिसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि वो जो नंबर जिसके माध्यम से उनके साथ फ्रॉड किया गया है वो कहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो हालांकि जमशेदपुर अभी तक इस चीज़ में नहीं आता था लाइमलाइट में, परंतु जब ये आपके माध्यम से यूज़ किया गया तो पता लगा कि हम लोग के एरिया में चाकुलिया क्षेत्र में कुछ नंबर्स हैं जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोगों ने थाना प्रभारी और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो उसमें पता लगा कि ये 4 नंबर्स इन लोग के ऊपर शक गया और इन लोगों के जब जाकर के फ़ोन में चेकिंग किया गया, देखा गया तो उसमें पता लगा कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस मिले हम लोगों को। छोटे छोटे अमाउंट्स के भी, कुछ बड़े अमाउंट्स के भी ट्रांजैक्शन मिले और कुछ और भी चीज़ें मिली, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले इनके अगेंस्ट में। फिर इन लोग के द्वारा और 2 लोगों का नाम बताया गया, जिस आधार पर टोटल 6 लोगों को हम लोग आज गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ बरामद हुआ सर? जी, इन लोग के पास से मोबाइल फ़ोन्स जिनके माध्यम से ये लोगों के साथ ठगी किया करते थे, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, इनके सिम कार्ड्स हैं और अभी तक यही जब्ती है। परंतु उनको लगता है कि इनके द्वारा जो इकोनॉमिक गेन किया गया है उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चलेगा कुछ दिन के माध्यम से। और जो लोगों का गिरफ्तारी हुआ है वो सभी के सब जो हैं चाकुलिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आशा करते हैं कि इस प्रकार की पहल से हम लोग झारखंड में साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और भी कामयाबी हासिल करेंगे और हम लोग के देश में साइबर अपराध जितना बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करने में सक्षम रहेंगे। और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन एक बार फिर से अपने विपक्षी पर हमला बोलते हुए मजदूर हित में किए जा रहे कार्य में रोड़ा अटकाने का काम का आरोप लगाया है। वहीं प्रेस वार्ता आयोजित कर यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए विपक्ष के हर्षवर्धन पर आरोप लगाया कि ना वे यूनियन के सदस्य हैं और ना ही किसी तरह के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन वर्षों से चली आ रही है। अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने के मामले को लेकर कंपनी के साथ एक निर्णायक वार्ता के करीब है।
ऐसे में हर्षवर्धन रोड़ा अटकाते हुए कभी मुख्यमंत्री तो कभी राज्यपाल को पत्र भेजकर उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में वर्षों से जिस परिवार के लोग स्थायी होने का आस देख रहे हैं, उसे निष्क्रिय करने की मंशा वे रख रहे हैं। यूनियन ने आग्रह किया है कि इस तरह के रोड़े अटकाकर मजदूर अहित में कार्य न करें। कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमारे सलाहकार महोदय ने बताया, आप लोगों के बीच में हम बताना चाहते हैं कि जो अस्थायी साथियों का जो मुद्दा है, जिस पर प्रबंधन, रिकॉग्नाइज यूनियन और सरकार के पक्ष तीनों मिलकर के एक अच्छे पहल के रूप में बढ़ते हुए और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जमशेदपुर में टेल्को वर्कर्स, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा, सरकार के द्वारा और प्रबंधन के द्वारा यदि ये फैसला हम लोग कर पाते हैं। और उसी फैसले के बीच में अपने आप को जो ना टेल्को वर्कर्स यूनियन का मेंबर है, उसका नाम है हर्षवर्धन सिंह, जो बार बार प्रेस में इधर उधर जल्दी करके दे रहा है, वो आज तक टेल्को वर्कर्स यूनियन का मेंबर कभी रहा ही नहीं, आज भी नहीं है, ना कभी टेल्को वर्कर्स यूनियन का कमेटी मेंबर बना। और वो व्यक्ति आए दिन कुछ न कुछ, ये जो चल रहा है इतना बड़ा समझौता, उसमें चिट्ठी लिख करके उप श्रमायुक्त महोदय के यहाँ, माननीय लेबर कमिश्नर साहब के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ, जहां तक आज भी माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ भी चिट्ठी लिखा गया है। ये व्यक्ति कुछ नहीं है टेल्को वर्कर्स यूनियन का, और टेल्को वर्कर्स यूनियन का नाम लेकर के आज से 10 साल पहले ये स्टार्ट किया था कि इसका निबंधन रद्द हो। टेल्को वर्कर्स यूनियन का जो विदित है, सबको पता है, आप सभी प्रेस भाइयों को पता है कि पहले तो निबंधन को रद्द करने के लिए लड़ाई लड़ा। जिस समय चंद्रभान सिंह टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री थे और प्रेसिडेंट राजेंद्र बाबू थे, उस समय ये लड़ाई लड़ा पूरा टीम जो आज बात कर रहा है, वो लोग लड़ा कि इसका निबंधन रद्द हो। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के एक भी सदस्य न कोई थाना में, न लेबर विभाग में हम लोग आवेदन दिए हों कि इसका निबंधन रद्द हो। जबकि जो वर्तमान में यूनियन है, जो लोकप्रिय यूनियन है अपने मजदूरों के लिए, समाज के लिए, उस यूनियन के निबंधन को भी रद्द करने के लिए इन लोगों ने चिट्ठी लिखा, लेकिन हम लोग का निबंधन सही काम हो रहा, रद्द भी नहीं हुआ। 980 यूनियन का जो निबंधन रद्द हुआ, उसमें टेल्को वर्कर्स यूनियन का भी निबंधन रद्द हुआ। ये व्यक्ति के द्वारा जब निबंधन रद्द करने के लिए बोला गया तो रद्द नहीं हुआ, अपने 980 में निबंधन रद्द हुआ, और आज फिर पुनः उसका बहाल करने की बात कर रहा है। आज के डेट में टेल्को वर्कर्स यूनियन का निबंधन रद्द है। माननीय कोर्ट के द्वारा जहां भी लोगों ने आवेदन दिया वहां से खारिज किया गया, और उसके बाद जो फैसला लेने की बारी आई है। आज मेन जो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात है, जो सलाहकार महोदय ने बताया, ये बहुत बड़ी बात है। एक एक घर में आज आशा लगा करके लोग बैठे हुए हैं कि मेरे बेटे का, मेरे पति का नंबर आएगा, और उसमें व्यवधान डालने का ये काम किए। आज से कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताया गया था कि आवेदन दिए कहीं, और सोशल मीडिया में इनका आया था बयान की यदि हमको वार्ता में शामिल नहीं किया जाएगा तो केस ट्रिब्यूनल में चले जाएगा। उधर भाजपा ने प्रदेश पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की है। नई लिस्ट में पश्चिमी सिंहभूम के 2 भाजपा नेताओं को जगह मिली है। पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जेबी तुबित को पहले की तरह प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। बताते चले कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ये लिस्ट बहुत खास है। बड़कुंवर गागराई वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना देखना पड़ा था। जेबी तुबित भी भाजपा के टिकट पर चाईबासा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं मिल पाई है। दोनों नेता को गिर से मिली प्रदेश कमेटी की जिम्मेदारी से राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। वहीं मुसाबनी में श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ का 12वां प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। मुसाबनी 2 नंबर स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ का 12वां प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर सवेरे 7 बजे आरती, 8 बजे सूर्य पूजा, 10 बजे यज्ञ पूजा, दोपहर 2 बजे प्रसाद वितरण तथा संध्या 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। 12वीं वर्ष प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष GC सतपति, जनरल सेक्रेटरी दिनेश साव, ट्रस्ट के सदस्य आदि उपस्थित थे। पूजा अर्चना के माध्यम से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, इसी दिन यहाँ पर हम लोग जगन्नाथ जी को पुरी से लाके स्थापित किए थे। तो आज का दिन हर साल हम लोग इसको सजाते हैं, करते हैं, और विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान, होम आदि होता है। और शाम को जो उड़ीसा सरकार के द्वारा भेजा गया सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम है, सबको यहाँ प्रसाद भोज सब दिया जाएगा।
सब कुछ व्यवस्थित किया गया है, सब सारे अतिथि लोगों को निमंत्रण किया गया है। तो क्या कामना करते हैं? ये भगवान से हम लोग काम करते हैं कि हम लोग यहाँ के भव्य मंदिर बने और जिससे कि कलियुग में जैसे जगन्नाथ जी अवतार के रूप में आ रहे हैं तो इनका हम लोग के ऊपर छत्र छाया बनी रहे, इससे सब सुख शांति रहे, यहाँ के उद्योग आगे बढ़े, सबको नौकरी मिले, ये सबके लिए मंगल कामना करते हैं। वहीं शहर और आसपास के इलाकों में सर्द हवा और कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है। आधी रात से बूंदाबांदी होने के कारण कनकनी भी बढ़ गई है। सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं पूरा शहर कोहरे की चपेट में है। सुबह घना कोहरा देखा गया, इसके कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि रात का तापमान बढ़ रहा है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी से बारिश रुकेगी। 23 जनवरी तक आंशिक बादल छाए रहने के अनुमान है, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं सुबह और शाम कोहरा भी छाया रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि बारिश रुकने के बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने 23 जनवरी तक इसी प्रकार ठंड रहने की संभावना जताई है। 24 जनवरी से ठंड में कमी आएगी। वहीं कुछ एक स्थानों पर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दी। काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई, 2 दिन से काफ़ी बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं था। सूर्य की रोशनी भी, अगर तो सूर्य की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही है और चारों तरफ फॉगी फॉग देख सकते हैं आप, माहौल पूरा भर गया है पूरा। मेरे ख्याल से 2-3 दिन ये मौसम और ऐसा रहेगा। 17-18 से तो वेदर का न्यूज़ था ही कि गिरेगा, लेकिन बहुत भयंकर ठंडा है। कैसा लग रहा है जमशेदपुर में इससे पहले ठंडा? नहीं, इससे पहले शायद इतना लेवल तक नहीं आया था, लेकिन 2 दिन से बहुत भयंकर हो रहा है। थैंक यू। ठंड काफ़ी है और इससे जो है लोगों को सर्दी जुकाम भी हो रहा है, जिसके चलते थोड़ा सुबह निकलने में थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं लोग। और अभी तो क्या है, आज हल्का बारिश भी हो रहा है तो और ठंड बढ़ने का आसार है, इसी के लिए लोग एहतियातन तौर पे कम निकल रहे हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।